यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने की आशंका है, क्योंकि इसमें विपक्ष के दृष्टिकोण से अनेक विवादास्पद विधेयकों के साथ मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा होगी। संभवतः यह मोदी सरकार का अंतिम मानसून सत्र होगा, क्योंकि अगले साल मई में आम चुनाव होने हैं। अनेक मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार तथा हाल ही में एकजुट हुए विपक्ष के बीच टकराव के एक और दौर का मंच सज गया है। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में हुई है। हालांकि 11 अगस्त को समापन के समय इसके नए संसद भवन में होने की उम्मीद है। वर्तमान समय में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर है, जहां पिछले 2.5 महीने से अशांति है और अब भी वहां हिंसा जारी है। विपक्ष अपने सारे प्रयास कर हिंसा पर नियंत्रण में विफलता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा स्वीकार की है तथा मणिपुर में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है। उल्लेखनीय है कि संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सत्र में नहीं होंगे। सरकार की इस सत्र में 7 विधायकों को पास कराने के साथ ही 21 नए विधायनों का प्रारूप रखने की योजना है। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर संशोधन विधेयक शामिल है। पहले समान नागरिक संहिता पर इस सत्र में विधेयक लाने के बारे में अफवाहें थी, पर विधि आयोग द्वारा जनता के सुझाव प्राप्त करने की तिथि 28 जुलाई तक बढ़ाने के बाद अब इसकी संभावना नहीं है। संसद सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, पर इसकी संभावनाएं बहुत कम है। प्रबल संभावना है कि विपक्ष सरकार को मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर घेरने का प्रयास करेगा। पैरा जीएनसीटी विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है जिससे दिल्ली में तैनात नौकरशाहों के संबंध में दिल्ली सरकार की शक्तियां कम होंगी। विपक्ष तथा आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस अध्यादेश ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को प्रभावी रूप से निरर्थक कर दिया था, जिसने सिविल सर्विस मामलों में दिल्ली सरकार को ज़्यादा विधायी व प्रशासनिक शक्तियां दी थी। दिल्ली अध्यादेश के मामले पर दोनों सदनों में तीखी बहस की संभावना है। महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आप नेता अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश संबंधी विधेयक को अस्वीकार कराने के प्रयास कर रहे हैं। उनके
काफ़ी प्रयासों के बाद कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के समर्थन की घोषणा की है, क्योंकि उसके विचार से यह अध्यादेश निर्वाचित सरकार के संवैधानिक अधिकारों तथा उसके दायित्वों में कटौती करता है। सरकार का कहना है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण समुचित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक जरूरी है। ऐसे में संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने की सारी संभावनाएं हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।